इस बारे में कोई शक नहीं कि ईरान की जमीन से अपने पायलट को निकाल करके अमेरिका ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और अपनी ताकत साबित की। लेकिन इस ऑपरेशन की कामयाबी के साथ एक सवाल भी खड़ा कि क्या अमेरिका ने सिर्फ अपनी तकनीक और ताकत से इस मिशन को अंजाम दिया या ईरान के अंदर से भी अमेरिका को कोई बड़ी मदद मिली। खलीफा के गद्दार बने ट्रंप के यार यूएस ऑपरेशन में ईरान के मुखबिर। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे में अमेरिकी फोर्सेस ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं है कि अपने पायलट को बचाने की ताकत या स्ट्रैटेजी अमेरिकी सेना के पास नहीं है। नाउमीदी की वजह थी ईरान की जमीन, युद्ध में अमेरिका के हालात और अमेरिकी पायलट के खिलाफ ईरान का आक्रामक रवैया। क्योंकि दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान की तरह ईरान की जमीन पर भी दुनिया के किसी भी देश के लिए ग्राउंड ऑपरेशन कंडक्ट करना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा है। ऐसे में बख्तियार जैसे इलाके में अमेरिकी सेना के कामयाब ग्राउंड ऑपरेशन के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका को अपने पायलट की सटीक लोकेशन कैसे पता चली। क्या अमेरिका ने वाकई अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन पूरा किया या फिर अमेरिका को ईरान के अंदर से किसी तरह की बड़ी मदद मिली। क्योंकि पेंटागन के अधिकारी बखूबी जानते थे कि दुश्मन की जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। जहां पायलट की लोकेशन थी वो ईरान का घना जंगल और पहाड़ी इलाका था और इसी को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई गई थी। अब इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA की भी अहम भूमिका रही। अधिकारियों के मुताबिक CIA ने पहले एक भ्रम फैलाने वाली रणनीति अपनाई, जिसमें यह खबर फैलाई गई कि पायलट को पहले ही ढूंढ लिया गया है। खबर यह भी है कि ईरान के अंदर कुछ लोगों ने IRGC से गद्दारी की और रेस्क्यू ऑपरेशन में CIA की मदद करके यूएस को कामयाब बनाया। क्योंकि जैसे ही ईरान में अमेरिकी पायलट के गिरने की खबर फैली थी, ईरान में हड़कंप मच गया था। ईरानी प्रशासन ने पायलट को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। खास तौर पर कोहिगलुई और बुएर अहमद प्रांत में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया था। इसके साथ ही चार महाल और बख्तियार इलाके में भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। यही नहीं, अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए स्थानीय लोग भी हथियार लेकर सड़कों पर उतर आए। ईरानी मीडिया ने पायलट की जानकारी देने वाले के लिए इनाम तक घोषित कर दिया था। हर ठिकाने पर तलाशी ली जा रही थी। ईरानी सुरक्षा एजेंसीज और आम नागरिक दोनों अमेरिकी पायलट तक पहुंचने की कोशिश में जुटे थे। लेकिन इस हाई वोल्टेज सर्च ऑपरेशन के बीच भी अमेरिकी फोर्स ने अपने पायलट को सुरक्षित निकाल लिया। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के अंदर अमेरिकी पायलट का गिरना और फिर उसे सुरक्षित निकालना ट्रंप के लिए नाक का सवाल था। अमेरिका किसी भी कीमत पर अपने पायलट को ईरानी फोर्स के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की भारी बेइज्जती हो जाती। यही वजह है कि दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान में खलीफा के गद्दारों को अपना मोहरा बनाया और ट्रंप ने ईरान के साथ साथ दुनिया को अपनी फोर्स की ताकत का एहसास करवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।